हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ चैप्टर फ्रैक्शन। फोर्थ क्लास का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? एक फ्रैक्शन ए पार्ट ऑफ होल। ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? किसी कंप्लीट चीज का एक हिस्सा होता है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? एक कंप्लीट चीज का हिस्सा होता है। मान लीजिए आपके पास ये एक बॉक्स है और इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, और अगर आपको इस एक हिस्से की फ्रैक्शन पूछी जाए, आपको इस एक हिस्से की फ्रैक्शन पूछी जाए तो क्या होगी बच्चों? 1/2। इस एक हिस्से की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/2, क्योंकि ये एक हिस्सा है। किसका एक हिस्सा है? इन दोनों हिस्सों में से एक। ठीक है, यानी किस कंप्लीट का एक हिस्सा। और कंप्लीट को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में। तो हम इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/2। ये होती है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी फ्रैक्शन के बेस पे ही हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखिए, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये फिगर देखनी है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर? इस फिगर के अंदर कितने इक्वल पार्ट्स हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने इक्वल पार्ट्स हैं बच्चों? 16। कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 16। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन इन ईच पार्ट्स ऑफ द होल शेप? इस कंप्लीट शेप से इस हर एक पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी? क्या पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन इज ईच पार्ट? इस हर एक पार्ट की फ्रैक्शन किसके साथ? कंप्लीट शेप के साथ। इस पूरी शेप के साथ हर एक पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी? अब देखिए, मैंने अभी बताया था ना, जब पूरा हिस्से में कितने हैं? 2। जितने पूरे कंप्लीट हिस्से होते हैं उनको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जिसकी पूछी गई है उसको नोमिनेटर में लिखते हैं। अब इसमें ईच पार्ट की पूछी गई है तो ईच पार्ट की तो एक ही आएगी। डिवाइड में डिनोमिनेटर में कितने आ जाएंगे? होल शेप की पूछी गई है ना, तो होल शेप में कितने पार्ट्स हैं? 16। हमने अभी काउंट किया था। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/16। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/16। क्लियर है? अब आगे देखिए, व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड? टेल द फ्रैक्शन नंबर आल्सो। क्या बोल रहा है कि शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन बताइए। अब सबसे पहले शेडेड पार्ट्स हैं कितने वो देखिए। जितनों की पूछी जाती है ना बच्चों, जिस चीज की पूछी जाती है वो काउंट करके हम नोमिनेटर में लिखते हैं और जितने टोटल होते हैं वो काउंट करके हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शेडेड पार्ट्स कितने हैं बच्चों? 8। और डिवाइड में टोटल कितने हैं? 16। तो फ्रैक्शन क्या हो गई? 8/16। अब आप इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हो। किसी एक टेबल से कटते हैं तो हम इनको काट सकते हैं। 8 1 जा 8 2 जा। तो फ्रैक्शन क्या हो गई? 1/2, यानी कि 1/2। कितनी हो गई बच्चों? 1/2। ठीक है, समझ में आ गया? 1/2। इसमें क्या आ जाएगा? 1/2। अब व्हाट फ्रैक्शन इज नॉट शेडेड? जो शेडेड पार्ट्स नहीं है उसकी फ्रैक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कितने हैं? 8। और टोटल में कितने होते हैं? डिवाइड में कितने होते हैं? टोटल। और टोटल है कितने? 16। 8 1 जा 8 2 जा। ये भी कितनी आ जाएगी? 1/2। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस फिल करने हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, राइट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वन इज डन फॉर यू। हमें इनकी फ्रैक्शंस लिखनी है। 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5। देखिए कैसे लिखते हैं बच्चों? 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5, यानी कि टोटल कितने हैं? 5। मैंने अभी बताया था ना, बाय में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? टोटल। और टोटल कितने हैं? 5। और कितने की फ्रैक्शन? 2 पार्ट्स की। तो नोमिनेटर में जितने की पूछी जाए तो 2/5, यानी कि 2/5। कितनी आ जाएगी? 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7। तो बाय में तो क्या लिखोगे? 7, क्योंकि टोटल कितने हैं? 7। और कितने पार्ट्स की? 3 पार्ट्स की। तो नोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 3। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/7, यानी कि 3/7। कितनी हो जाएगी? 3/7। ठीक है, इस तरीके से ये आपको फिल करने हैं। 1 पार्ट आउट ऑफ 3 तो 1/3। 4 पार्ट आउट ऑफ 9 यानी कि 4/9। 4th 9 4 9th। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, फॉर दिस कलेक्शन, आपको ये कलेक्शन दिया गया है स्टार्स का और इसके हेल्प से आपको ये फिल करना है। व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर कलर्ड स्टार्स? कलर्ड जो स्टार्स हैं उनकी फ्रैक्शन बताइए। सबसे पहले कलर स्टार्स देखिए, इसके अंदर हैं कितने? 1 और 2। 2 ही है ना। कितने हैं कलर स्टार?
2 और बाय में हमेशा कितने आते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाय में कितने आ जाएंगे बच्चों 9। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 2/9। ठीक है। अब व्हाट फ्रैक्शन फॉर द अनकलर्ड स्टार। अब अनकलर्ड स्टार देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अनकलर्ड स्टार कितने हैं 7 और बाय में कितना आएगा टोटल यानी कि 7/9। अनकलर्ड स्टार की जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 7/9 हो जाएगी और कलर स्टार की जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 2/9 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब देखिए राइट 3 लाइक फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर 5। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अब देखिए बच्चों लाइक फ्रैक्शन क्या होता है जिसका डेनोमिनेटर इक्वल हो। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं 2 या 2 से ज्यादा ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें सबका डेनोमिनेटर क्या हो इक्वल हो। यहाँ डेनोमिनेटर में आप कुछ भी ले सकते हैं 2 3 4 आपकी मर्जी है। नोमिनेटर में भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइक का मतलब क्या है कि डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब इनमें सब में देखिए डेनोमिनेटर 5 5 है ना, तो ये सारी की सारी फ्रैक्शंस आपस में क्या है लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं जिनका डेनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ हो गया 1/2, यहाँ हो गया 1/3, यहाँ हो गया 2/5, यहाँ हो गया 4/7। देखिए डेनोमिनेटर अलग अलग, नोमिनेटर भी कोई जरूरी नहीं है सेम ही हो, वो भी अलग हो सकता है या फिर वो सेम भी आप ले सकते हो। लेकिन मेन बात लाइक और अनलाइक में हम जो चेक करते हैं वो डेनोमिनेटर को चेक करते हैं। जिसमें सभी का डेनोमिनेटर सेम होता है वो फ्रैक्शंस आपस में लाइक फ्रैक्शंस होती हैं और जिनमें डेनोमिनेटर अलग अलग होता है डिफरेंट होता है वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में बोला गया है राइट 3 लाइक फ्रैक्शंस। आपको 3 लाइक फ्रैक्शंस लिखनी है और इसमें डेनोमिनेटर भी बता दिया कितना लेना है 5। तो आप क्या लिख सकते हो 1/5, 2/5, 3/5। ठीक है, ये 3 फ्रैक्शंस हो गए। या 1 2 3 की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो लेकिन सिर्फ डेनोमिनेटर में 5 होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन है राइट एनी 3 अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक का मैंने अभी अभी बताया था डेनोमिनेटर अलग अलग होना चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हो 1/2 या 3/5 या 4/7, ये भी आपस में क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, या फिर 1/2, 1/3, 1/4, ये भी क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या करने हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस फिल करने हैं। ठीक है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज बच्चों पहले वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से देखा करो, तभी आप सारे के सारे क्वेश्चंस करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड आप हमारी कंप्लीट वीडियो देखते हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।